अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किप्स जो किताब है। अब इस किताब की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अगर आप किसी अच्छे टीचर से पूछोगे मैथमेटिक्स की कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड होती है, नस्ट, पियाज, फास्ट या जितने भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो मोस्टली रिकमेंड करेंगे आपको ये बुक। क्यों? इसके अंदर टॉप नॉच एमसीक्यूज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई बच्चा इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मोस्टली इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ लिए गए हैं वो लिए गए पास पेपर से, और जितने भी एग्जामिनर हैं वो मोस्टली फॉलो करते हैं पास पेपर के पैटर्न को। तो अगर कोई बच्चा इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता है तो उसको पास पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं जो एग्जामिनर पसंद करता है, और उसी तरीके से आपको एंट्री के अंदर एमसीक्यूज़ जो है पूछता है। तो बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप जो है फॉलो करना चाहते हैं तो किप्स की जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर हम जो वेक्टर्स के चंद एमसीक्यूज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे। अब पहला जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, सेक अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा ज़ीरो इज़ अ। अब एक पॉइंट दिया गया है और पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा वेक्टर है। ये आपके पास नल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो या जो एक ही पॉइंट पर कंसिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, नल। यहाँ पर नल वेक्टर तो नहीं है, क्यों? इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो नहीं है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर दिया गया है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर, वो भी नहीं है। यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वो भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच इज़ नॉट अ वेक्टर, इसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि विच इज़ अ स्केलर। कि आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है उसमें स्केलर कौन सी है। विच इज नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर का मतलब क्या है, स्केलर। अब फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आपके पास वेक्टर है, वेट वेक्टर है, डेंसिटी ये आपके पास क्या है, स्केलर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ई। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 से। विच इज नॉट अ स्केलर मतलब आपके पास वेक्टर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास क्या होती है, स्केलर। टॉर्क वो आपके पास क्या होती है, वेक्टर। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस तरीके से पूछा गया, इफ पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स देन पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी आर प्लस आर बी। आप बताएं कि इनका सम क्या है। अब सवाल ये बनता है कि अगर आपके पास ए बी वेक्टर है और कहा जाए कि इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट अगर मैं कहा जाए बी ए, तो ये बराबर होता है माइनस के। बराबर किसके होता है, माइनस के। तो ये माइनस का बन जाएगा तो प्लस का ए बी प्लस बी ए इक्वल टू नल वेक्टर। मतलब जब किसी वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर में ऐड करते हैं तो आपके पास नल वेक्टर आता है। पी क्यू और क्यू पी ये क्या है, अपोजिट वेक्टर, इनको ऐड करने से क्या आएगा, नल वेक्टर। और ये भी क्या है, अपोजिट वेक्टर है, तो इनको ऐड करने से नल वेक्टर आएगा। अब कोई बच्चा ये निकाले फिर जमा करे, ये काफ़ी लेंदी पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आपने सॉल्व करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मोस्ट कॉमन जो सवाल है पास पेपर के अंदर वो है। अगर कहा जाए कि ए डॉट बी जीरो कब होता है, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हो, जब ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, जब ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर वेक्टर हो। और अगर कहा जाए कि ए क्रॉस बी जीरो कब होता है,
जब ए और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो यहाँ पर जो है डॉट है, तो उसकी कंडीशन क्या है, जब ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, एक ए है दूसरा बी, उनका ए डॉट बी निकालना है। कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर्स है उनका डॉट निकालना है, तो उनके जो कंपोनेंट्स है, यहाँ कंपोनेंट्स क्या है, a1 और यहाँ क्या है b1, a1 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a2 को b2 के साथ प्लस a3 को b3 के साथ। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डी के अंदर, तो आपके पास इसका डी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन। अब ये सवाल भी मोस्ट कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन विथ ए एंड बी एज इज एडजेसेंट साइड। अगर कहा जाए ए क्रॉस बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो वेक्टर्स है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करती है इसको, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन, नो ये गलत है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, तो सही ऑप्शन क्या है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन इज फॉल्स। साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बिल्कुल एक्यूरेट है। लॉ ऑफ साइन के मुताबिक जो स्टेटमेंट है, जो एंगल है वही साइड नीचे, बी, ये भी सही है। अब जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, सी, वहाँ क्या किया गया, जो एरिया होता है डी ई एफ इक्वल टू 4 एरिया ए बी सी। देखिए जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये एक ट्राइंगल है, उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं साइड्स के, उसको बनाने से, ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल आता है, उसका एरिया प्रीवियस जो ट्राइंगल है उसके एरिया से कम होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, जे को क्रॉस के जो है वो बराबर किसके होता है। अब देखो ये आप क्या लिखते हो, जे के, जे से के की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आई, और आई क्रॉस आई बराबर किसके होता है, 1 के। दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर किसके होता है, हमेशा 1 के। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, डी। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहा गया है कि 3c प्लस बी। अब देखिए 3c, आपने पहले क्या मालूम करना है, 3c प्लस बी। सी आपके पास क्या है, 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 15i प्लस 6j प्लस 15k। 3 से मल्टीप्लाई किया सी को, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 6 और 9, कितना आएगा, 9। उसके बाद प्लस बी, बी आपके पास कितना है, i माइनस जे प्लस 7k। इनको जमा करो, 15 प्लस 1 16i, 6j माइनस जे प्लस 5j, 9k प्लस 7k 16k। ये आपके पास क्या जाएगा, 3c प्लस बी। उसके बाद आपने क्या निकालना है, 2a माइनस सी। अब 2a माइनस सी कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2a माइनस सी, ए क्या है, 2i प्लस 4j माइनस के, 2 से मल्टीप्लाई करो 4i प्लस 8j माइनस 2k। उसके बाद माइनस सी, सी लिखो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5i माइनस 2j माइनस 3k। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4 माइनस 5 माइनस j, 8 माइनस 2 प्लस 6j
-2 -3 -5k। अब देखो इनका डॉट लेना है इस वेक्टर का, और आपके पास क्या है -i + 6j -5k। कैसे लेते हैं, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 16 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -16, 5 को 6 के साथ 30, और 16 को 5 के साथ -80। अब देखिए उसके बाद -16 -80 -96 + 30 विच इज इक्वल टू -66। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, बी। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपके पास मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर ये भी है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर 0 कब होता है, जब वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब ये सवाल बनता है कि कंडीशन दी जाती है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, आप अननोन की वैल्यू मालूम करो। कैसे मालूम करते, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12, उसके बाद -x को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6x, उसके बाद 2 को 3 के साथ 6 = 0, 12 को 6 में जमा करो, 18, प्लस का 18 आ जाएगा तो माइनस का 18, और यहाँ पर -6x, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 का टेबल 18 बार कितनी दफ़ा लगता है, 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 3। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। तो इस वीडियो के अंदर हमने इन 11 इम्पॉर्टेंट MCQs जो है उनको डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद MCQs जो है उनको सॉल्व करना या उनके सॉल्यूशन की वीडियोस चाहते हैं तो गिवन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है, NAD है, फास्ट है, NUST है, GIK है, इनके पास पर चाहिए तो उनकी फाइल्स चाहिए तो आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।